आज हम फिर से आप लोगों के सामने आ चुके हैं रेलवे एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान के PYQ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। हमें संवेग निकालना है। तो संवेग निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है P बराबर mv। ठीक, जहां हमें क्या दिया हुआ है m बराबर, यानी कि द्रव्यमान हमारा कितना दिया हुआ है 14 kg। वेग कितना दिया हुआ है हमारा, तो वेग दिया हुआ है 28 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब हमें निकालना क्या है संवेग। तो यम कितना दिया हुआ है 14 इंटू बी कितना दिया हुआ 28। तो 14 अट्ठे, यहां पर हम क्या कर देंगे गुणा। तो 4 अट्ठे 32 के 2 हाथ 3, 4 दूनी 8 3 11, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 2 8 1 9, 2 1 3, यानी कि 392 हमारा संवेग होगा। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा। यहां पर हमें क्या निकालना है संवेग। m बराबर हमें क्या दिया हुआ है, तो m बराबर हमारा दिया हुआ है m/2। b बराबर कितना दिया हुआ है 2b। अब हमें निकाल लेना है सीधे रखकर। तो m हमारा कितना दिया हुआ है, m हमारा दिया हुआ है m/2 इंटू v कितना दिया हुआ है 2b। 2 से क्या कट गया 2 कट गया। p बराबर हमारा कितना आ गया mb, यानी कि हमारा संवेग का सूत्र ही उत्तर होगा इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा, यानी कि संवेग कितना होगा, हमें संवेग निकालना है। यहां पर तो डायरेक्ट हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि संवेग हमें निकालना है। यम द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमारा, द्रव्यमान हमारा दिया हुआ है 200 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। तो 200 ग्राम भागे क्या कर देंगे 1000 से, तब हमारा क्या चला आएगा उत्तर। 2 से 2 जीरो कट जाएगा और दशमलव लगाकर लिख देंगे तो 0.2 kg हमारा होगा द्रव्यमान। और हमें क्या दिया हुआ है Ke, यानी कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हमारी कितनी है 10 जूल। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पहले हम निकालेंगे वेग, उसके बाद हम संवेग का सूत्र के आधार पर संवेग निकाल लेंगे। तो वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है गतिज ऊर्जा का, Ke बराबर हाफ mv²। तो Ke कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, हाफ ये हो गया, इंटू द्रव्यमान कितना है 0.2। हमें निकालना क्या है वेग v² निकालना है। v² इधर चला आएगा, 10 इंटू 2 हो जाएगा, अपान में क्या रहेगा 0.2। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 2 से एक बार कटेगा तो b² बराबर क्या जाएगा 10 तब b बराबर क्या होगा, तो b बराबर हमारा होगा 10। ठीक, तो b बराबर हमारा कितना आ गया 10। अब हम संवेग निकालने के लिए क्या करेंगे, p बराबर mv। तो p हमें निकालना है, m कितना है 0.2 और b कितना है 10। तो 10 दूना 20, यानी कि 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर होगा, यानी कि संवेग हमारा निकल आया। हमारा क्वेश्चन है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक के प्रक्षेप की चाल कितनी है। तो m2 हमारा कितना दिया हुआ है, तो m2 हमारा दिया हुआ है 0.01 kg। m1 हमारा कितना दिया हुआ, तो m1 दिया हुआ है 5 kg। b2 कितना दिया हुआ, तो b2 दिया हुआ है 250 मीटर प्रति सेकंड। और b1 हमें क्या करना है, b1 हमें निकालना है। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार, संवेग संरक्षण के नियमानुसार, किसके नियमानुसार, तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार, संवेग संरक्षण के नियमानुसार हम क्या करेंगे कि m1 b1 प्लस m2 b2 बराबर क्या होगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 b1 माइनस m2 b2, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। m1 कितना दिया हुआ है 5 इंटू b1 हमें निकालना है। m2 कितना दिया हुआ है 0.01 इंटू b2 कितना दिया हुआ है 250। ठीक, अब b1 5 इंटू b1 ऐसे ही रहेगा,
इधर 250 को जब इससे गुणा करेंगे तो -0.250 हमारा क्या होगा आएगा गुणा करने पर। अब हम क्या करेंगे आगे कि V1 ऐसे ही रहेगा, जब 5 से इसको काटेंगे तो क्या होगा 5 25, तो यानी कि -0.50 मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर होगा। गोली किस दिशा में चली, तो गोली विपरीत दिशा में चली, गोली विपरीत दिशा में चली, क्योंकि माइनस में उत्तर आ रहा है इसलिए विपरीत दिशा में चली। हमारा क्वेश्चन है कि 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल यानी कि हमें यफ निकालना है। यम हमारा कितना दिया हुआ है, यम हमारा दिया हुआ है 12 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा 0.012 kg हमारा द्रव्यमान आएगा। अब हमें अंतिम वेग हमारा b हमें कितना दिया हुआ है, तो अंतिम वेग हमारा दिया हुआ है 300 मीटर प्रति सेकेंड। हम पहले हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, और प्रारंभिक वेग u कितना दिया हुआ है, तो u 0 दिया हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि F बराबर ma का सूत्र रखेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि A बराबर होता है B माइनस U अपान में T। तो F बराबर क्या करेंगे हम, F बराबर क्या करेंगे हम कि m कितना दिया हुआ है हमें, m 0.012 इंटू B कितना दिया हुआ है 300, माइनस में 0 अपान में कितना हो जाएगा 0.006, टाइम हमें दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि F बराबर 12 × 36 यानी कि 0.03600 हमारा होगा। अब नीचे क्या रहेगा 0.006। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि F बराबर 6 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 600, यानी कि 600 न्यूटन का बल इस पर लगेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।